दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 4.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हैं, इन दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी 6.5 सेंटीमीटर है, की रचना कर उन पर एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की रचना भी हमें करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि चूंकि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 6.5 है, तो सबसे पहले मैं 6.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा खींच लेता हूं। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये इनिशियल पॉइंट हुआ, प्रारंभिक बिंदु रेखा का। ठीक है, और ये 6 और ये 6.5, तो इन दोनों को मैंने मिला दिया, ये 6.5। तो इसको मैं O मान लेता हूं और ये O1। ठीक है, ये पहले वृत्त का केंद्र है, ये दूसरे वृत्त का केंद्र है। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4.5। अब मैं 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक, ठीक है, चाप ले लेता हूं भाई, और O को केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दे रहा हूं। बना दिया। अब O1 को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर, तब मैं 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ले रहा हूं भाई, और इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना रहा हूं। ठीक है, वैसे भी देख लीजिए इन दोनों की त्रिज्याओं का योग 7 सेंटीमीटर हुआ, 4.5 और 2.5, और O1 कितने की खींची थी मैंने? 6.5। इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब देखिए इन दोनों वृत्तों पर मुझे एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की रचना करनी है। यहां थोड़ी सी ट्रिक है। अब आप क्या करेंगे? दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के अंतर के बराबर, अब दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर कितना हुआ? 4.5 से 2.5 घटाइए। ठीक है, 4.5 से 2.5 घटाइए 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। कहां बनाना है? बड़े वृत्त के केंद्र पर। और बड़ा वृत्त कौन सा है? 4.5। अब 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त किसको केंद्र खींचकर? O को केंद्र मानकर खींचा गया था। तो अब 2.0 अर्थात 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। किसको केंद्र मानकर? O को केंद्र मानकर। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको समझ में आ गया ना, कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के अंतर को लेना है और उस अंतर को त्रिज्या लेकर, ठीक है, बड़े वृत्त के केंद्र से एक वृत्त खींचना है। खींच दिया भाई। अब क्या करेंगे कि O1 से इस पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। O1 से इस पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। अब स्पर्श रेखा तो हम ऐसे खींच नहीं सकते, स्पर्श रेखा खींचने के लिए वही विधि अपनानी पड़ती है। किसका? लंबवर्धक कीजिए भाई। ठीक है, किसका? O1 का। तो अब मैं क्या करूंगा? O1 का लंबवर्धक करना है। अब O1 का लंबवर्धक करने के लिए एक चाप ऊपर काटिए, एक चाप नीचे काटिए भाई। अब फिर O से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, चाप सही नहीं कटे तो फिर O1 पर वापस आ जाइए। आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है। ये अब डॉट डॉट करके इसको मिला दीजिए भाई। तो डॉट डॉट करके मैं मिला देता हूं। इससे क्या आ जाएगा भाई? O1 जो रेखाखंड था इसका मध्य बिंदु आ गया। इस मध्य बिंदु को अब केंद्र मानकर और एक वृत्त खींचना है मुझे अब। ठीक है, जो O और O1 दोनों बिंदुओं से होकर गुजरेगा। तो मैं डॉट डॉट वृत्त ही खींच रहा हूं। ठीक है, जिससे ज्यादा सघनता नहीं हो, क्योंकि इसमें कई ढेर सारी आकृतियां बन रही हैं, कई वृत्त बन रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं डॉटेड वृत्त ही बना रहा हूं। ये जो डॉटेड वृत्त मैंने अब खींचा है, ठीक है, तो इस वृत्त को, कौन से वृत्त को? 2 सेंटीमीटर वाला था जो त्रिज्याओं के अंतर के बराबर था, उसको यहां काट रहा है। अब मैं इसको कोई नाम दे देता हूं, जैसे P नाम दे देता हूं। तो PO1 को मैं मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा खींच देता हूं। PO1 को, ठीक है, मिलाते हुए मैंने क्या है? स्पर्श रेखा खींच दी। कहां? जो इस वृत्त को P बिंदु पे मिल रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भाई? OP को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दीजिए भाई, जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। यहां आ गया भाई। ठीक है, मैंने क्या किया?
OP को मिलाते हुए आगे रेखा को बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया कि वो 4 सेंटीमीटर अर्थात बड़ा जो वृत्त था उसके बिंदु, उसकी परिधि के बिंदु Q पर वो जाके मिलती है। चलो मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, जो PO1 था उसको अपने चाप में भरूंगा, अर्थात इसकी लंबाई को ले लूंगा, ले लिया भाई फिक्स, और इसी लंबाई को लेकर Q से एक बिंदु अंकित करूंगा जो दूसरा वृत्त था, जो कितने का था, 2.5 सेंटीमीटर का, तो ये बिंदु हो गया R। ठीक है, अब QR को मिला दूंगा। QR को मिलाने पर जो रेखा होगी वो इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, तो QR क्या है, इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। इसी प्रक्रिया को हम नीचे भी दोहरा सकते हैं, अर्थात इस बिंदु पर प्रच्छेद हो रहा है, इसको मैं कुछ और K बिंदु मान लेता हूं, इसको मिला दूंगा, फिर इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचूंगा, फिर इसके बराबर चाप मिलाते हुए और फिर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम नीचे भी इसी तरह खींच सकते हैं। तो देखिए, अब एक थोड़ा सा कठिन स्तर का प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, संकेंद्रीय वृत्तों में स्पर्श रेखाएं खींचना। हम जानते हैं संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। तो अब देखिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं पहले। 4 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापना है, गणना से इस माप की जांच भी करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाऊंगा भाई। आप प्रश्न को देखकर थोड़ा सा घबराए नहीं। तो देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या मैंने ले लिए भाई, और कोई केंद्र मानकर मैं एक वृत्त खींच रहा हूं भाई। देखिए इस तरह से एक वृत्त बना दिया भाई। अब इसी को केंद्र रखना है और फिर मुझे क्या बनाना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त बनाना है, तभी तो संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। तो अब मैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप भरता हूं भाई। तो देखिए ये 6 है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, इस तरह से कर लेता हूं जिससे और आपको देखने में सरलता हो। तो देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैं एक चाप ले रहा हूं भाई, ये 6 हो गए ना बिल्कुल। तो अब मैं इसी को केंद्र मानते हुए एक और वृत्त खींच रहा हूं। तो देखिए ठीक है, केंद्र O को मानकर पहले मैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, फिर 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ही क्या है, संकेंद्रीय वृत्त हैं। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त के, अर्थात जो 6 सेंटीमीटर का मैंने बड़ा जो वृत्त बनाया है, इसके किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। किस पर करनी है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो अंदर वाला वृत्त है उस पर मुझे स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा भाई, उसी तरह जो अब तक हमारी विधि आई थी कि केंद्र O को मिलाते हुए एक रेखा खींचूंगा। ठीक है भाई, OP, इस बिंदु को P, ये P बिंदु कहां है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु है। अब इससे मुझे इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो वही विधि अपना दीजिए ना कि OP का लंबवर्धक कर दीजिए भाई। और OP का लंबवर्धक करके कैसे OP का लंबवर्धक करूंगा भाई, OP को लंबवर्धक करने के लिए आधे से ज़्यादा का एक चाप लीजिए भाई, और एक ऊपर P से काटिए, एक O से काटिए, ऊपर और नीचे, और ये जहाँ इस काट लें वहाँ बनी स्थिति को डॉट डॉट करके आप मिला दीजिए। इस तरह से मैं मिला रहा हूँ भाई। तो अब ये बिंदु क्या आ जाएगा, M बिंदु आ जाएगा। अब M को केंद्र मानकर फिर एक वृत्त खींचना है जो बिंदु O और बिंदु P से होकर गुजरे। ठीक है, तो अब मैं डॉट डॉट करके ही एक वृत्त बना देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन की स्थिति बन जाएगी भाई। ये डॉट डॉट करके वृत्त बना रहा हूं मैं। ठीक है भाई, और अब ये डॉटेड जो वृत्त है वो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को इस जगह काट रहा है और इस जगह काट रहा है। ये बिंदु A हुआ और ये बिंदु कौन सा हुआ, B बिंदु हुआ। अब देखिए PA और
PV को मिला दीजिए। चलो मैं अलग रंग से मिला देता हूं जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो देखिए PA और PV इस तरह से मिला देता हूं जिससे आप देख भी सकें। तो देखिए PA बराबर PV, ये दोनों स्पर्श रेखाएं, इनकी लंबाई को माप भी लेते हैं। वो मापने पर देखिए कितनी है, 4.6 के लगभग बैठ रही है और ये भी कितने की है, 4.6 के लगभग। तो ये 4.6 सेंटीमीटर की मापने पर प्राप्त हो रही है। अब वो पूछ भी रहा है कि गणना से इस माप की जांच भी कीजिए। हम गणना से इस माप की जांच भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए कि केंद्र O को A से मिला दीजिए, ठीक है, ये त्रिज्या हो गई। ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, OAP समकोण त्रिभुज। तो मैं यहां लिख देता हूं आपको, देखिए समकोण त्रिभुज OAP में, तो देखिए PA लंब हो जाएगा क्योंकि समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो देखिए AP स्क्वायर या PA स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, ठीक है। तो OP कितना था, बड़े वृत्त की त्रिज्या, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। तो 6 का वर्ग माइनस OA कितनी थी, छोटे वृत्त की त्रिज्या, और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या थी, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16 अर्थात 20, अर्थात PA का मान कितना हो जाएगा, √20। तो 20 का जो वर्गमूल है वो लगभग 4.4 और 4.5 के मध्य आता है, ठीक है। तो 4.6 या नापने में थोड़ी त्रुटि हो जाती है, तो वो लगभग कितनी आ जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर या 4.4 सेंटीमीटर के मध्य आएगी। तो मापने पर इतनी त्रुटि रह जाती है, ठीक है। तो इसको मैं 4.5, हो सकता है ये 4.5 सेंटीमीटर ही, हाँ 4.5 ही है। देखिए बिल्कुल आधा यहाँ हो रहा है, देखिए थोड़ा देखने में समस्या हुई थी, इस जगह आधा हो रहा है। तो देखिए बिल्कुल आधे पर ही है। तो ये नापने पर भी कितनी थी, 4.5 सेंटीमीटर। अंत में आपसे एक अनुरोध, यदि आपको मेरी वीडियो बनाने की ये शैली, मेरे वीडियो बनाने का ढंग और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और हाँ लाइक का बटन हिट जरूर कर दीजिए, जिससे मैं अपने आप को स्वयं प्रेरित महसूस करूंगा कि चलो मेरा कार्य पसंद तो किया जा रहा है। वैसे मेरा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, केवल हिंदी भाषी छात्रों को अच्छी सामग्री मिल जाए, यही एकमात्र मेरा उद्देश्य है। और अगर आप इसी तरह पसंद करते रहेंगे मेरी वीडियो को और अपने अमूल्य सुझावों से मुझे मार्गदर्शित करते रहेंगे, तो मैं दुगनी जोश और प्रेरणा के साथ आपको नए वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।